नमस्कार। आज सबका स्वागत है। आज के क्रिया योग सेशन में हम आज कोशिश करेंगे क्रिया योग के सभी स्टेप्स को समझने के लिए। समझना, आई वोंट से कि समझने के लिए अभी समझने का क्रिया योग का सब्जेक्ट नहीं है। क्रिया योग एक अनुभव करने का विषय है, तो समझने में अभी ज्यादा एनर्जी मत लगाइए। जस्ट सुनिए, फॉलो करिए और अनुभव करने का कोशिश करिए। ईश्वर अनुभूति का विषय है, समझने का विषय नहीं है। समझेंगे, कोशिश करेंगे, उलझेंगे। तो सिर्फ सुने और अभ्यास करें। आज रिचार्जिंग हम जब करेंगे और एक फील देने के लिए है, एक अ, बताने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स है। हर स्टेप में समझने के लिए, इसके बाद फिर से हम सेकंड राउंड में तीन तीन चार चार स्टेप्स को गहराई में हम करेंगे आगे चल के। लेकिन आज एक बताने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर हैं, एक फेमिलराइजेशन मान लीजिए। तो हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग का पूरा आज कोशिश करेंगे कि 42 की 42 रिचार्जिंग आज कंप्लीट हो जाए। इस बीच में आपका फोकस एरिया आज का क्या रहेगा? हमारी एकाग्रता किस चीज में ज्यादा रहेगी? सुनने में। और आप कहेंगे सुनने में, इसमें अक्सर हम इग्नोर करते हैं कि सुनना तो होता ही है। नहीं, हमारी दिनचर्या अगर आप चेक करें, कुछ भी है, जितनी भी सेंसेस के लेवल के ऊपर है सुनना। हम कहने में हम कह सकते हैं कि हम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। ये सब एक ऑटो में होता है। ज्यादातर दिनचर्या, हमारे जितनी एक्टिविटीज हैं, ऑटो में होती हैं। अभी आप यहाँ से उठ के जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं ही उठ रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही दरवाजा खोल के जा रहा हूँ, मैं ही वहां बैठ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने पहली बार किया होगा, उस समय आपकी अवेयरनेस थी। उसके बाद जो चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो सब ऑटो में होता है। तो यही मैकेनिकल हो जाता है। तो हम क्रिया योग, हम हर रोज कुछ नई विधि समझ रहे हैं। इसमें वो मैकेनिकल स्टेप्स ताकि नहीं बने, ये मैकेनिकल नहीं बने, हमारी एकाग्रता, हमारी होश बढ़े। हाँ, ये क्योंकि ये होश बढ़ाने की क्रिया है। तो आज हमारा होश शब्द के ऊपर ज्यादा रहे। शब्द दोनों चीजों में है, सुनने में भी है और बोलने में भी है। और ये सिर्फ अभ्यास, अभी आप आधे घंटे में अगर आप शब्द के ऊपर जुड़ेंगे तो वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी के 24 घंटे तो आपको ध्यान में नहीं होगा आपने कब क्या बोल दिया। हमें होश नहीं होता। इसको अभ्यास करना होता है। कॉन्शियसली अपने अवेयर रहने की कोशिश करें कि जब आप बोलें, आप बोल रहे हैं और ये होश भी बने रहे कि आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कोशिश करें इसके ऊपर। एंड सिमिलरली जब आप सुनने के मोड में हैं, तो होश बनी रहे। हो एकाग्रता की कोई कमी नहीं है, आप कितना सुन रहे हैं। एक एक लफ्ज के ऊपर, एक एक अल्फाबेट के ऊपर आपकी एकाग्रता हो सकती है। हर शब्द के बीच में जो स्पेस आती है, जो साइलेंस आती है, उस पे भी एकाग्रता हो सकती है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सुनने का आज अभ्यास करें। और रिचार्जिंग को थोड़ा सा आंख खोल के आप देख सकते हैं। हमने 25 के आसपास शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी हम रिपीट आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम खड़े हो जाएं। भ्रूमध्य पे हमारा ध्यान नहीं हटेगा। हम ये भी कोशिश करें कि हमारी अंतर्दृष्टि स्टेडी रहे। जैसे कि हम अगर सिर इधर उधर भी कर रहे हैं,
तो सिर कर रहे हैं, लेकिन आंखें यहीं रहेंगी सिर के साथ। आंखों की पोजीशन चेंज होने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे ये यहीं बनी रहे। इसको हमारा ये एक मेन चीज है। ये यहाँ से ध्यान हटा, तुम्हारी एकाग्रता हटती है। यहाँ क्यों पकड़ के रखना है, ये भी हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। रिचार्जिंग नंबर 1, श्वास के साथ नीचे से ऊपर हम खड़ा करते जाएं लेटरली, और फिर श्वास छोड़ते समय ढीला, और श्वास लेना छोड़ना 2 स्टेप में, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, लेना और छोड़ना 2 स्टेप में करें। दो दो बार कर ले। वर्टिकल, नंबर 2, दाएं पैर पर खड़े, बाएं पैर आगे खड़ा, मोड़े, अब ढीला, फिर खड़ा किया, फिर सीधा, फिर ढीला, फिर खड़ा किया, मोड़े, ढीला, खड़ा किया, खड़ा, सीधा, पैर को क्लॉकवाइज। रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। अगर आप सहारा भी लें तो ऐसे नहीं खड़े होंगे, तिरछे नहीं होंगे, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। बिना सहारे के अगर आप खड़े रहते हैं तो और अच्छी बात है। अगर सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा आप ले सकते हैं। नंगे पैर जमीन पे नहीं खड़े होंगे, नीचे कुछ होना चाहिए। नंबर 3, दाएं पैर का वजन हाथ, पैर, लोअर आर्म, काफ मसल, अपर आर्म, थाइस, हिप, शोल्डर, दूसरे पैर पर दोनों पैरों, दोनों हाथ, दोनों काफ मसल, लोअर आर्म, अपर आर्म, थाई, हिप, शोल्डर। नंबर 4, रीढ़ से प्रेशर कमर के दाएं, बाएं प्रेशर, प्रेस पुश करने की कोशिश करेंगे कम सीने के पीछे। फिर ये दोनों पॉइंट इधर से दोनों तरफ, कमर से इधर दोनों तरफ, इधर राइट साइड मारी कड़ी, बाएं ढीली, अब बायां खड़ा, दायां ढीला, चारों पॉइंट, श्वास नॉर्मल। अब रीढ़ के 4 हिस्से, कमर का बाएं दाएं, पेट के बाएं दाएं, ओवर नहीं करेंगे। श्वास किसी स्टेज में रुकनी नहीं चाहिए। चेक करें हमारी आंखें स्टेडी हैं, गले के पीछे पूरी रीढ़ दोनों तरफ। मैं कंधे पे हाथ रख के दोनों बाजू छोटी गुड़ाई में, कंधे पे बहुत मसल हैं जो रह जाते हैं सामान्य रिचार्ज होने में।
नीचे गला, अगला हिस्सा, दाया बाया पिछला, अलग अलग, श्वास नॉर्मल, कड़ा लीला, पूरी गला, नीचे से ऊपर श्वास नॉर्मल, गर्दन ड्रॉप करें, यहीं पे कड़ी करके ऊपर ले जाके ढीला करें, ढीला, फिर कड़ी करके नीचे लाके ड्रॉप कर दें। एक बार रिपीट करें। बाएं दाएं कड़ी करके एक तरफ, वहां ढीला, फिर कड़ी करके सामने ढीला, दूसरी तरफ। एक बार रिपीट करेंगे। इस बार रिकॉइल होने दे, कड़ी करके एक तरफ ले जाएंगे, वहां जैसे ढीला करेंगे तो गर्दन अपने आप रिकॉइल होने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग की तरह, जबरदस्ती नहीं, जितना भी आता है। अब छोटी गोलाई में गले को घुमाना है, छोटी गोलाई में गले को हल्का सा टेढ़ा करके रखें। स्पाइनल ट्विस्ट, हाथ और पैर की मदद से, और हम पूरा रिचार्जिंग जब करें तो शरीर बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले होके करेंगे ठीक नहीं होगा, लाइफ फोर्स ऑब्स्ट्रक्ट होगी, रीढ़ एटलीस्ट पूरी एक्टिव रहे। जब हम हाथ की पोजीशन नीचे होती है तो रीढ़ का निचले हिस्से पे ट्विस्ट आता है। तुम्हारे जो डिस्क में जो भी त्रुटियां होती हैं दिनचर्या में, गलत तरीके से बैठना, लेटना, उठना, बहुत गलतियां होती हैं, वो ठीक होना, सेट हो जाती हैं। रीढ़ सीधी है, कमर हमारा हम फ्रंट फेसिंग ही है, सिर्फ रीढ़ के ऊपर हम ट्विस्ट कर रहे हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, कमर पे हाथ, अंगूठा आगे, हाथ पीछे, और छोटी गोलाई में कमर के अराउंड घूमना है, जितना आगे उतना दाएं उतना ही पीछे, जोश में नहीं। और वेव की तरह देखें, टेंशन रिलैक्सेशन का एक वेव चलता है कमर के आसपास, कैसे कहाँ कड़ा हो रहा है, कहाँ ढीला हो रहा है। कमर से नीचे का हिस्सा हिलेगा नहीं, वो स्ट्रेट रहेगा। नीचे इसी पोजीशन में बनी रहे और बेंड करे रीढ़ को, रीढ़ सीधी रखते हुए, रीढ़ सीधी रहेगी, रीढ़ बेंड नहीं है, सिर्फ हम टर्न कर रहे हैं। श्वास नॉर्मल, भ्रू मध्य देखते रहे। पार्ट 2 3 बार में, पहले सिर को, फिर सीने के पीछे रीढ़, फिर पेट के पीछे, फिर सीधे होंगे पेट के पीछे वाली रीढ़, फिर सीने के पीछे, फिर गला दूसरी तरफ। स्पाइनल एडजस्टमेंट, रीढ़ को थोड़ा सा पीछे करके हाथ की उंगलियों से निचले हिस्से से शुरू करें, आगे को पुश कर और ऊपर को, एड़ी भी साथ में ऊपर उठा लें जब ऊपर करें। बिल्कुल ओवरवेलम मत होइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मत मन को एक्सेप्ट करने दे ये डिफिकल्ट है,
सभी चीजें हो जाएंगी। थोड़ा धैर्य चाहिए, समय चाहिए होता है। हाथ नीचे, बाजू कड़ी करके एक तरफ ले जाए ढीला, फिर कड़ी करके सामने ढीला, दूसरी तरफ ढीला, फिर सीधा ढीला, फिर अगल बगल में फैला लें, फिर एक बाजू कड़ी करके इधर लेके आए, फिर ढीला, फिर इधर कड़ी करके दूसरी तरफ ले जाए ढीला। रीढ़ सीधी रहेगी, ये पूरा घूमेगी नहीं। फिर कड़ी करके इधर लेके आए ढीला, फिर कड़ी किया इधर ढीला, और हाथ अभी कंधे पे रख के नीचे का पोर्शन कमर से नीचे का स्टडी, वो हिलेगा नहीं। पार्ट 1। और हाथ जब धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे तो रीढ़ भी ऊपर से नीचे उसी टेंशन वेव रिलैक्सेशन वेव चलती है। हाथ नीचे लगते जाए। अब सिर पे हल्का हल्का मुट्ठी से प्रहार करें, पीटना नहीं है, सिर के अंदर होने वाली वाइब्रेशन को फील करना है सभी जगह पे। स्काल्प रिचार्जिंग, उंगलियों से, दोनों हाथों की उंगलियों से सिर के एक के जगह को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएं। बालों पे उंगलियां फिसलेंगी नहीं। माथे पे प्रकाश में क्या परिवर्तन होता है देखते रहे। सिर के पीछे मेडुला जो है, सिर्फ उसी जगह पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब सिर को पीछे ड्रॉप करके बिल्कुल ढीला छोड़ दें सिर को, हाथ की उंगलियों से पुश करें। फोरहेड, गहरा दबाव। आईब्रोस, आंखें, हल्का दबाव, हल्का आंखों के नीचे। नाक, मध्यम दबाव। गला और चेहरा, गहरा दबाव। दोनों हाथों की उंगलियों से चेहरे की एक एक जगह को दबाएं। ठुड्डी, चिन, लोअर जा, अपर जा, गहरा दबाव। लिप्स, गहरा दबाव। होंठ, गहरा दबाव। कान, मध्यम। अंदर बाहर कान की एक एक जगह को दबाएं। कान के अंदर। गला, फ्रंट, बाएं दाएं, आगे पीछे, मध्यम। नेक्स्ट, हाथ सिर पे रखे, नीचे की तरफ बाजुओं को अलग अलग पोजीशन में पास में रख के दबाएं, ढीला करें। हाथ को फैलाएं थोड़ा थोड़ा। ट्राइसेप्स बाइसेप्स जो है इनका रिचार्जिंग, नीचे को प्रेस करें, ढीला करें। नेक्स्ट, स्पाइन से हमने पहले हम स्पाइन को कड़ा किया और स्पाइन से टेंशन वेव हाथों में, और स्पाइन से टेंशन वेव पूरे नीचे श्वास के साथ जा रही है, और रिलैक्सेशन वेव वापस हाथों से और पैरों से आ रही है, और लास्ट में रीढ़ ढीली होगी। सबसे पहले रीढ़ कड़ी होगी, लास्ट में रीढ़ ढीली होगी श्वास के साथ। अब इसी का रिवर्स,
इधर से हम हाथों से पैरों से हम कड़ा करके रीढ़ पे लेके आएंगे सबसे, और उसके बाद रीढ़ से ढीला करते हुए स्टेप बाय स्टेप बाहर की तरफ। अब बायां दायां शरीर का हिस्सा कड़ा ढीला, पैर का पंजा, बायां पंजा कड़ा, दायां ढीला, बायां दायां कड़ा, बायां ढीला, काफ मसल्स बाएं दाएं, थाइस बाएं दाएं, हिप बाएं दाएं, पेट का लेफ्ट राइट, सीना लेफ्ट राइट, रीढ़ बाएं दाएं, नीचे से ऊपर, हाथ मुट्ठी बाएं दाएं, लोअर आर्म बाएं दाएं, अपर आर्म बाएं दाएं, कंधा, चेहरा, गला, पहले गले बाएं दाएं, चेहरा बाएं दाएं, सिर का हिस्सा बाएं दाएं। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर तक श्वास नॉर्मल रहेगी, हम कड़ा करते जाएंगे, श्वास नॉर्मल, पंजा कड़ा किया, काफ मसल्स खड़े किए, थाई हिप्स, पूरी टांग खड़ी है, टेंशन मेंटेन, पीठ खड़ी की, पेट अभी सीना ढीला है, अब पेट को मैंने खड़ा किया, अब सीने को खड़ा किया, अब पूरा शरीर खड़ा है, बाकी शरीर अभी ढीला है, हाथ की मुट्ठी, लोअर आर्म अपर आर्म, पूरी बाजू खड़ी, अब गला सिर चेहरा, श्वास नॉर्मल, ऊपर से ढीला करते हैं, सिर गला, बाकी सारा शरीर ढीला है, चेक करें अपने आप ढीला हो जाता है, आंखें नीचे नहीं आएगी, हाथ से कंधे से हाथ तक ढीला करें। अब पेट और सीना, पीठ अभी खड़ी है, पीठ का ढीली करें, कमर से नीचे पैर तक धीरे धीरे ढीला, और आखिर में हल्का सा रिलीज करना। नेक्स्ट, हाथ को कड़ी करके अपनी तरफ लेते हैं, ढीला, फिर कड़ा किया, सामने लेके आए, ढीला, रिपीट। नेक्स्ट, कोहनी और हाथ मिला के श्वास के साथ बाएं और दाएं, नेक्स्ट, हाथ को अगल बगल में फैला के कड़ा करें, मुट्ठी बंद करके कंधे तक लेके आए, ढीला, फिर कड़ा किया, ढीला, एक बार रिपीट। नेक्स्ट, हाथ फैला के मुट्ठी बंद, छोटी गोलाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, हाथ को दो पार्ट में, पहला पार्ट यहां तक, दूसरा पार्ट पीछे तक, श्वास नॉर्मल, कड़ी करके सामने, ढीला, कड़े करके सामने, अब पीछे की तरफ। नेक्स्ट, हाथ की उंगली और पाम के ऊपर मारिए एकाग्रता, चारों पोजीशन में हाथ फैला के। नेक्स्ट, पूरी बाजू कड़ी की, हाथ नीचे ढीला, फैला के पूरी बाजू कड़ी ढीली, सामने कड़ी ढीली, ऊपर कड़ी ढीली। यहां तक हम कर चुके थे। इसके बाद दाएं पैर पर वजन, और दायां हाथ ऊपर उठा के, एक साइड कड़ी होगी, दूसरी साइड पूरी ढीली होगी, श्वास के साथ। देख लें, मैं श्वास ले रहा हूं तो पैर के टोस के ऊपर मैं खड़ा हूं, दाएं, बायां हिस्सा मेरा एकदम ढीला है,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, इसी तरह दूसरा हिस्सा, टोज के ऊपर हूं मैं और दूसरा हिस्सा एकदम ढीला है। श्वास के साथ अभी दोनों पैरों पे, टोज पे, थोड़ा सा पैरों में गैप कर लें और समझ लें श्वास के साथ करना है। श्वास लेके हाथ ऊपर करेंगे, एक ये थे देख लीजिए। अब श्वास को मैंने रोक दिया, रोक के रखना है। श्वास रुकी हुई है। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। अब अपने आप करें दूसरे हाथ से। अब चलने की 4 स्टेजेस। पहले स्टेज में पूरा शरीर ढीला छोड़ के वॉक, बिल्कुल लेजर, शरीर का कोई अंग खड़ा नहीं, बहुत ढीला कड़क, आराम से हम चलते रहें। कुछ स्टेप चलने। पार्ट 2, एक हिस्सा खड़ा, दूसरा हिस्सा ढीला। पार्ट 3, हाथ को आगे, हाथ आगे मैक्सिमम जाएगा और ये पैर दूसरा पूरा ऊपर तक जितना मैक्सिमम होता है। हाथ सामने मैक्सिमम, बहुत धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। श्वास नॉर्मल। पार्ट 4, ऊपर, बहुत आराम से करेंगे। श्वास नॉर्मल, अंतर्दृष्टि, भ्रू मध्य पे केंद्रित। अब हम भागेंगे अपनी जगह पे, धीरे धीरे हम चलना शुरू करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। और आखिरी के कुछ स्टेप्स जो हैं उसमें वेरिएशन, मीन पैर पीछे से हिप की तरफ हिट करेंगे। हम भाग रहे हैं पीछे, और उसमें कुछ स्टेप्स हम वहीं पे ये जो स्पीड वाले हैं अराउंड 25 स्टेप्स। इसके बाद श्वास के साथ पैर को आगे फैला के देख लें। जैसे हमने ये किया तो ये घुटना मुड़ेगा, एक पैर सीधा, और श्वास को स्क्वीज कर दे। दोबारा देख लें। मैं रिपीट कर रहा हूं, श्वास के साथ जो पैर आगे रहेगा उस पे हाथ का दोनों मोशन ऐसे किया, अब श्वास को हाथ ऊपर करके फैला के श्वास के साथ हम पूरा शरीर को एकदम हल्का सा टाइट करके ढीला करें। अब पेट की, इसमें करना क्या है, थोड़ा सा गैप करने और हाथ घुटने पे, यहाँ पे, और पूरे अपर बॉडी का जो वेट है हाथों से यहाँ पे ट्रांसफर कर दे। यहाँ पे सिर्फ हाथ रखने नहीं है, अपर बॉडी पूरा वेट इसके ऊपर ट्रांसफर।
यानी अगर मैं हाथ छोड़ू तो एकदम नीचे गिरेगा, पूरा वेट ऊपर, इससे ऊपर ट्रांसफर। और श्वास को बाहर निकाल के बिल्कुल जैसे निचोड़ देते हैं और रोक लेना है। देख लें, पूरा जोर लगा के श्वास को बाहर निकाल के श्वास को रोक देना है, और पेट को अंदर और ऊपर, अंदर और ऊपर, अंदर ऊपर, अंदर ऊपर। और जब श्वास आपको लगे कि हाँ अभी श्वास में स्ट्रेस आ रहा है, फिर थोड़ी देर खड़े होके एक दो लंबी गहरी श्वास ले, फिर इसको रिपीट करें। सीधा ये 20-25 बार करना होगा टोटल। इसमें हमारा सारा डाइजेशन सिस्टम, सारा जो है, ये अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये सब रिचार्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो पहली क्रिया हमने की थी उसको रिपीट कर लें एक एक बार। और जो दूसरी क्रिया की थी उसको रिपीट कर लें। थोड़ा सहारा ले लेना हो तो ये हिप के अगेंस्ट पैरों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रीढ़ सीधी रहेगी। नेक्स्ट, हाथ ऊपर और हाइट को लोअर करें उतना ही जितना घुटनों में समस्या नहीं होनी चाहिए, कड़कड़ नहीं होना चाहिए, जितना आराम से आप कर सकते हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, आगे झुकते हुए नहीं आएंगे, स्ट्रेट बॉडी, बिल्कुल स्ट्रेट। श्वास नॉर्मल, और टोस पे रहने की कोशिश करेंगे, टोस पे। और बीच में थोड़ा सा मैं क्लोजअप करके दिखा देता हूं। अब मैं टोस पे हूं, पैर उठाए हुए हैं, पंजों पे हूं, और रीढ़ सीधी झुकी हुई नहीं, नीचे आ रहा हूं सीधा। और इसके बाद एड़ी के ऊपर, पहले मैं टोस के ऊपर था, अब मैं एड़ी के ऊपर, यानी वजन मेरा एड़ी के ऊपर। सीधा। नेक्स्ट, हाथ सिर के पीछे, लोअर द हाइट। जहां तक नीचे जा सकते हैं, झटके में नहीं। तीसरा, कमर पे हाथ, इसी तरह लोअर द हाइट, श्वास नॉर्मल। नेक्स्ट,
श्वास को बाहर ले आके छोड़ देना है, रोकना है, फिर श्वास लेके अंदर आके छोड़ना है। यानी कि दिस इज द प्रैक्टिस हाउ टू लिव विदाउट ब्रेथ। बैठेंगे, ये 42 क्रियाएं हैं जिसमें 2-3 रिपीट होती हैं। और इसको सामान्य जब आपका अभ्यास हो जाएगा, हर क्रिया 3-3 बार करते हैं और 20 मिनट के लगभग लगते हैं, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन हम इसको आगे चल के हम 3-3, 4-4, 5-5 करके हर क्रिया के ऊपर फोकस अभ्यास करेंगे। अभी हम हाथ सिर पे रखें, हेड एंड स्पाइन का रिचार्जिंग कर लें, दाईं ओर मुड़े, सीधा दूसरी ओर, पीछे, सीधा आगे की ओर, सीधा। दोनों हाथ ऊपर को चला लें, पूरी रीढ़ को स्ट्रेच करें, हाथ की उंगलियां मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथ पूरी बाजू कड़ी करके नीचे लाएं, फैला, फिर ढीला करें, फिर फैलाएं, फिर ढीला करें, फिर टाइट करके फिर मिलाएं। यानी हाथ अगल बगल में फैलाते जाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कड़ा ढीला। और डबल ब्रेथ के साथ 3 बार हाथ की पोजीशन आगे पीछे करके, डबल ब्रेथ मतलब कि अंदर श्वास लेते समय 2 बार में, बाहर निकालते समय पूरी अंगड़ाई। पैरों को फैला के ये जो डबल ब्रीदिंग वाला जो हमने अभी जो बात किया कि 3 बार कर लेना चाहिए, आप जितनी बार जब भी आप थके, स्ट्रेस में हो, आप इसको करके देखें, आपको फायदा मिलेगा, आपको खुद फील होगा। जब भी आप थके, किसी भी समय सुस्ती आ रही हो, कुछ है, अंगड़ाई तो लेनी है, पूरे शरीर को कड़ा करते समय, पूरा शरीर पैर से ऊपर तक खड़ा किया और फिर श्वास को छोड़ते समय डबल ब्रेथ में ढीला किया। जितनी बार आप करना चाहें आपको बेनिफिट होगा, 1 मिनट लगता है। अब हम कान बंद करके अंतर्ध्वनि और श्वास
हाथ नीचे ले आए। हम आगे को झुक के नमन करें, एक दूसरे को नमन करें, इस धरती माँ को नमन करें जहां बैठे ध्यान कर रहे हैं, माता पिता को नमन करें जिनके माध्यम से दुनिया में आए। हम अपने इष्ट देवता गुरुदेव जिसको भी हम मानते हैं नमन करें, प्रार्थना करें ईश्वर से हमारी मदद करें। हम क्रिया योग विज्ञान सीख रहे हैं ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़ सके, सबके साथ जुड़ सके, अपने साथ जुड़ सके, जोड़ प्रकट हो, धीरे धीरे सीधे हो, हाथ ऊपर उठा के चारों तरफ तरंगे हाथों से जा रही हैं, ऐसा विजुलाइज करें। सबके कल्याण की कामना करें। मनुष्य जगत, पशु पंछी जगत, वनस्पति जगत, हम श्रेष्ठ हैं। हमारा जिम्मेवारी है सेवा का सबके प्रति। सबका कल्याण हो। चेहरे को स्पष्ट करते हुए, पूरे शरीर को स्पष्ट करते हुए हाथ नीचे में। शांति, शांति का अनुभव करें कुछ पल। आज हमने स्टैंडिंग रिचार्जिंग के सारे स्टेप का एक आइडिया मिला। हम सभी स्टेप्स के ऊपर फोकस अभ्यास करेंगे और जहां कहीं किसी को डिफिकल्टी आएगी, प्लीज डू नॉट हेसिटेट टू आस्क, आप पूछिएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि बैठ के करने वाले जो सब रिचार्जिंग हैं उसको भी हम कवर करें। कल हो सकता है कि स्टैंडिंग में करें, हम सिटिंग वाला ही अभ्यास कर लेंगे, लेकिन कोई एक फिक्स नहीं है। ये कोई एक सेशन नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि कितने दिन का कोर्स है। ऐसा कोई दिन का कोर्स नहीं है। ये तो मैं कहूँ भी है कई जन्मों का, अगर पूरा एक जन्म भी इसके ऊपर लग जाए और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना समय लगता है और क्या पाएंगे, ये प्रश्नों का उत्तर भी ध्यान में ही मिलेगा जब हमारी चेतना विकसित होगी। तो उसी चेतना के विकसित में ही तब ये प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे कि कितना समय लगेगा। पाना क्या है? अभी तो जो सुन लेते हैं, आसपास विचार हैं, ईश्वर है, ईश्वर पाना है, हमने भी मान लिया, हम भी सोच लेते हैं, लेकिन अभी ना मालूम है ईश्वर कौन है। ईश्वर पाने का मतलब क्या है, खुद का मालूम नहीं। पूछ के देखिएगा अपने आप से कभी अकेले में, मैं कौन हूं? ये प्रश्न विचलित कर देगा। तो अभी हम, ये प्रश्न हमारे नहीं है, किसी के हैं, हमने भी रख लिया है। जब ये प्रश्न अपने होंगे तभी होंगे, क्योंकि ये सूक्ष्म प्रश्न है। जब हमारी चेतना विकसित होगी, तो हम कर क्या रहे हैं क्रिया योग मेडिटेशन से? अपनी चेतना का विकास। कल मिलेंगे। नमस्कार।